कक्षा 12 हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के विद्यार्थियों को मैंने पिछले वीडियोज में खंड काव्य से संबंधित कुछ बातें बताई थी, जिनमें काव्य और उनके भेद और प्रबंध काव्य के भेद, उसके बाद खंड काव्य कौन सा सफल खंड काव्य माना जाता है। आज हम खंड काव्य के तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। विद्वानों ने काव्य में दो तत्वों को मान्यता दी है, पहला कला पक्ष और दूसरा भाव पक्ष। किंतु खंड काव्य केवल काव्य ही नहीं होता, वरन उसमें एक कथा वस्तु भी होती है और इसका खंड काव्य में विशेष महत्व होता है। किसी खंड काव्य के समीक्षात्मक अध्ययन के लिए उसके तत्वों के विषय में जानना आवश्यक है। किसी खंड काव्य में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। पहला कथा वस्तु या वस्तु पक्ष, दूसरा भाव पक्ष तथा तीसरा कला पक्ष। कथा वस्तु या वस्तु पक्ष उसे कहते हैं जिनमें खंड काव्य के कथानक और उसके चरित्र चित्रण से संबंधित होता है। जो खंड काव्य के कथानक एवं उसके चरित्र चित्रण से संबंधित होता है। कुछ विद्वान वस्तु पक्ष में शीर्षक, उद्देश्य आदि को भी स्थान देते हैं, किंतु वस्तुतः ये सभी खंड काव्य के कथानक के ही अंग हैं। शीर्षक का संबंध कथानक के भावात्मक अर्थ से संबंधित होता है और उद्देश्य का संबंध भी कथा योजना से ही होता है, क्योंकि यह कथा की उस योजना का ही उद्देश्य होता है। दूसरा भाव पक्ष। खंड काव्य का भाव पक्ष उसकी रस योजना एवं बिंब चित्रण से संबंधित होता है। किसी खंड काव्य में चित्रित किए गए गतिशील एवं संवेदनशील चित्रों तथा उसकी रस निष्पत्ति का अत्यधिक महत्व होता है। वस्तुतः किसी खंड काव्य की काव्यात्मक श्रेष्ठता की कसौटी यही कही जा सकती है। अंतिम है कला पक्ष। कला पक्ष खंड काव्य की भाषा शैली, छंद योजना एवं अलंकार योजना से संबंधित होता है। भाव के अनुकूल छंदों, शब्दों, भाषा, शैली एवं अलंकारों की योजना के आधार पर खंड काव्य का भाव पक्ष प्रभावोत्पादक हो जाता है और इससे उसकी श्रेष्ठता में वृद्धि होती जाती है।